Hi everyone, this is Vaidehi and I welcome you to my YouTube channel which is Study Techniques with Vaidehi. आज हम इस वीडियो में उन हैबिट्स के बारे में बात कर रहे हैं जो एक स्टूडेंट में नहीं होनी चाहिए, और अगर वो हैबिट्स उस स्टूडेंट में है तो वो हैबिट्स कहीं ना कहीं उस स्टूडेंट को सक्सेस के राह में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है और वो रोक सकती है उसको सक्सेस पाने में। हम सभी जानते हैं कि स्टूडेंट लाइफ आई थिंक इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ अवर लाइफ। यहाँ पे हम पढ़ते भी हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्ट भी लेते हैं, इतने सारे फ्रेंड्स भी बनाते हैं, टीचर्स प्रोफेसर्स इतने अच्छी नॉलेज हमें प्रोवाइड करते हैं, और अगर हमारे पास अच्छी हैबिट्स हैं तो कहीं ना कहीं ये हमें सक्सेसफुल होने में बहुत मदद कर सकती है। लेकिन अगर हम वहीं बुरी आदतों में, बुरी हैबिट्स में कहीं ना कहीं फंस जाते हैं तो ये कहीं ना कहीं हमें पीछा खड़ा कर देती है और हमें वो पाने नहीं देती जो हम पाना चाहते हैं। तो ये कौन सी वो हैबिट्स हैं जो एक स्टूडेंट में नहीं होनी चाहिए, और अगर है भी तो उसको वो कोशिश करनी चाहिए कि वो इन हैबिट से दूर हो सके। जो फर्स्ट हैबिट एक स्टूडेंट में नहीं होनी चाहिए वो है प्रोक्रेस्टिनेशन, डूइंग एवरीथिंग एट द लास्ट मूवमेंट। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिनमें डेडलाइंस होती है। हम ये सोचते हैं कि अरे इसकी डेडलाइन तो अभी बहुत दूर है, कल कर लेंगे, फिर वो कल वापस कल हो जाता है और वो कल कभी नहीं आता। वो कल आता है उस डेडलाइन के एक दिन पहले। जब हमें कोई चीज़ डेडलाइन के एक दिन पहले करनी होती है तो हम उसमें अपना 100% एफर्ट नहीं डाल पाते, वो चीज़ कहीं ना कहीं अधूरी हो जाती है और हम अपना बेस्ट उसमें नहीं डाल पाते। तो आप कोशिश कीजिए कि जिस दिन आपको कोई काम करने के लिए दिया गया है, चाहे वो आपका स्कूल से रिलेटेड कोई भी वर्क हो, तो आप कोशिश कीजिए कि आप उसको फटाफट से कंप्लीट कर लें और एंड मूवमेंट के लिए कभी भी वेट ना करें। जब भी आप एंड मूवमेंट के लिए वेट करेंगे हमेशा केओस क्रिएट होगा और आप कोई भी चीज़ को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो कोशिश कीजिए जो भी काम आपको मिलता है उसको आप फटाफट से कंप्लीट कर लें और एंड मूवमेंट तक वेट ना करें। सेकेंड हमारा जो पॉइंट है वो है यूजिंग टेक्नोलॉजी द रॉन्ग वे। आजकल टेक्नोलॉजी हमारी बहुत मदद कर रही है, चाहे वो किसी भी स्टडी की फील्ड में हो या कोई सी भी दूसरी फील्ड में। अगर हम स्टडी की बात करें तो हम हमारे टॉपिक को 10 नई तरीके से पढ़ सकते हैं। बहुत सारे वीडियो ग्राफिक्स वगैरह अवेलेबल होते हैं जिनकी वजह से हम उसको देख के और अच्छे से समझ सकते हैं कि वो चीज़ हुई कैसे है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो गलत चीज़ों में अपना ध्यान लगा देते हैं और फिर उसके बाद वो जो मोबाइल है वो आपको बाहर निकलने ही नहीं देता। आप कंटिन्यू ये चाहते हैं कि आप उसमें हमेशा अपना एंटरटेनमेंट कर लें और आपको पता ही नहीं चलता कि आपका टाइम कितना वेस्ट हो जाता है। तो कोशिश कीजिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बिल्कुल ही पढ़ाई में ध्यान लगा लीजिए, मैं बस ये कह रही हूँ कि जो आपने प्रायोरिटीज़ डिसाइड करी हैं, जो आपसे एक्सपेक्टेशंस हैं, उम्मीद हैं, जो आपको लगता है कि ये चीज़ करना ज़रूरी है आपके करियर के लिए, उस चीज़ पे ध्यान लगाएं। जब आपको लगता है कि जो आपकी डेडलाइन थी, जो आपका काम था, जो आपकी प्रायोरिटी थी वो आपने पूरी कर ली है, उसके बाद डेफिनेटली आप दूसरी चीज़ों पे भी ध्यान दे सकते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जो हर स्टूडेंट को कभी नहीं करना चाहिए वो है वेटिंग फॉर अ बिग चंक ऑफ टाइम। हम में से बहुत सारे लोग किसी भी चीज़ को करने से पहले डर जाते हैं और बस एक ही चीज़ सोचते हैं कि जब इसका टाइम आएगा ना तभी अपने आप हो जाएगा। कभी भी आप टाइम के लिए वेट मत कीजिए, क्योंकि
टाइम अपॉर्चुनिटीज आपको खुद को ही क्रिएट करनी पड़ेगी, वो खुद नहीं आएंगी, आपको खुद क्रिएट करनी पड़ेगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स जब कोई चीज़ करते हैं और वो उसमें सफल नहीं हो पाते तो वो यूँ एक्सक्यूजेस बनाने लग जाते हैं कि अगर एक मौका और दिया जाता तो मैं पक्का उसको कर लेता, ये कर लेती। तो ये जो लाइन है ये बहुत बड़ा एक्सक्यूज़ है कि अगर मुझे एक मौका मिलेगा तो मैं कर लूँगी। कभी भी आप ये सोचिए कि आपके पास तो दूसरा मौका है ही नहीं, आपके पास जो अपॉर्चुनिटी है उसमें आपको अपना 100% डालना है। रिजल्ट्स आपके हाथ में नहीं है, लेकिन हार्डवर्क करना, कंसिस्टेंट रहना ये आपके हाथ में है। तो कोशिश कीजिए जो आपके हिस्से का है ना आप उसको अच्छे से कंप्लीट कर लें, और कभी भी ये मत सोचें कि जब इसका टाइम आ जाएगा ना तब ये चीज़ अपने आप हो जाएगी, क्योंकि टाइम किसी भी चीज़ का नहीं आएगा, टाइम भी आपको खुद को ही क्रिएट करना पड़ेगा। तो कोशिश कीजिए जो भी अपॉर्चुनिटी आपके पास है आप उसमें अपना 100% एफर्ट डालें। इसके बाद एक बहुत बड़ा बैड हैबिट जो शायद हर स्टूडेंट को छोड़ देनी चाहिए वो है सीकिंग अप्रूवल। जब हम कोई भी चीज़ करते हैं ना तो हम 10 लोगों से पूछते हैं क्या ये सही है, क्या ये सही है। ये गलत है, क्योंकि हर एक इंसान अपना एक अलग नज़रिया बताता है और वो आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूज कर देता है। आपको बस ये मेक श्योर करना है कि जो भी काम आप कर रहे हैं वो सही हो और वो किसी दूसरे को हार्म नहीं पहुंचा रहा हो। आप चाहें तो जो अपने बिल्कुल क्लोज वंस हैं उनसे 1 या 2 राय ले सकते हैं, इससे ज़्यादा पूरी दुनिया से मत पूछने जाइए कि क्या ये सही है और क्या ये गलत है। जब आप पूछने जाएंगे तो डेफिनेटली हो सकता है आपको बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें मिले और आप जो करना चाहते हैं आप उसको नहीं कर पाएँ। तो मेक श्योर कीजिए कि ज़्यादा अप्रूवल भी ये मत उम्मीद करिए कि हर इंसान आपको अच्छा ही बोलेगा, वो अपना नज़रिया आपको बताएगा और ऐसा हो सकता है कि जो चीज़ आप करना चाहते हैं वो आप नहीं कर पाएँ। तो कोशिश कीजिए कि अपना बेस्ट दीजिए, जो आप करना चाहते हैं वो करिए और बस ये मेक श्योर कर लीजिए कि वो कहीं ना कहीं गलत ना हो। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है स्टेइंग इन कंफर्ट जोन। जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर पैर नहीं रखेंगे तो आप अपनी लाइफ में कुछ भी बड़ा अच्छा अचीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सबको पता है कि डर के आगे जीत है। तो अगर आपको डर लग रहा है ना तो बस माइंड में कंटिन्यूसली थॉट चलाइए कि बस ये थोड़ी सी देर की बात है, इसके बाद जीत निश्चित है। तो अगर आपको कुछ नया काम करने को मिल रहा है, कुछ नई चीज़ करने को मिल रही है तो कभी भी उसको मना मत करिए और हर उसमें पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़िए, देखिएगा कि सफलता आपकी होगी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो ये कि हम अपनी हेल्थ का अच्छे से ध्यान नहीं रख पाते। माइंड एंड बॉडी इज़ योर प्लेस। जब तक आप इस चीज़ का ध्यान नहीं रखेंगे ना आपका मन किसी भी चीज़ में नहीं लग पाएगा। तो आप कोशिश कीजिए कि आप अपनी माइंड एंड बॉडी को शांत रखिए, अपने माइंड में बुरे थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स को ना आने दीजिए, अपनी बॉडी से अच्छे से न्यूट्रिशन दीजिए, एक्सरसाइज करिए और सबसे बड़ी बात है कि खुश रहिए। जब तक आप दुखी रहेंगे ना चीज़ें उलट पुलट होती जाएंगी। तो कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहें और अगर प्रॉब्लम्स आती भी हैं तो उनका सल्यूशन ढूंढने की कोशिश करिए। प्रॉब्लम पे ध्यान मत दीजिए बल्कि उसके सल्यूशन पे ध्यान दीजिए, क्योंकि एवरी प्रॉब्लम हैज़ अ सल्यूशन। और जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो ये कि जब स्टूडेंट्स को फेलियर मिलता है, जब वो किसी चीज़ में सफल नहीं हो पाते हैं, वो उस चीज़ को छोड़ देते हैं और माइंड में बस उनकी यही चलता है कि अब तो ये चीज़ मुझसे हो ही नहीं सकती। अगर आपकी लाइफ में फेलियर आ रहा है ना तो डेफिनेटली मेरी बात समझिए कि सक्सेस आपकी निश्चित है, क्योंकि अगर आप फेल ही नहीं होंगे, अगर आप कोशिश ही नहीं करेंगे तो आप कामयाब कैसे होंगे। तो कभी भी फेलियर आता भी है तो उस पर ज़्यादा रोने धोने में अपना टाइम मत वेस्ट कीजिए। ये देखिए
कि गलती कहाँ रह गई, उस गलती को सुधारिए और फिर एक स्ट्रॉन्ग वॉरियर की तरह वापस आइए और फिर देखेगा कि सफलता आपकी होगी। तो आई थिंक कि आप इन सारी जो हैबिट्स हैं जो शायद हमें फॉलो नहीं करनी चाहिए, आप उनको फॉलो नहीं करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैं मिलूँगी आपसे बहुत जल्द अपने ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय एंड टेक केयर।